बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हम पढ़ते हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। सबक नंबर 9.3 पे आज हम बात करेंगे और उसको हम सीखेंगे। आपकी दरसी किताब का नवा सबक है गर्ल्स गाइड। आज के सबक में जिन हासिलात ताल्लुम पे हम काम करने जा रहे हैं वो हैं किसी तकरीर को सुनकर अहम निकात लिख सकें, लुगत में अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। सबसे पहले इस्लामी नुक्ता नज़र, तो हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। उजीब दावत दाए इज़ादान, जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 186। और बेशक जब भी अल्लाह ताला को पुकारा जाए, दुआ करें, उससे बख्शिश मांगें, उसकी रहमत मांगें, अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारी दुआओं को सुनता है बल्कि उनको कबूल करता है। हमें क्या हुक्म दिया गया है कि हम मुसलसल अल्लाह ताला से मांगते रहें। हम दुनिया में अपने इर्द गिर्द सहारे, जो आर्जी सहारे हैं, उनको तलाश ना करें, बल्कि हमेशा साथ देने वाला जो सहारा है, जो अल्लाह ताला की ज़ात है, उससे मांगें और इस यकीन के साथ मांगें कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारी दुआओं को सुनते हैं बल्कि कबूल करते हैं और हमें बेहतरीन से नवाजते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हैं, अभी से अपनी आदत बना लें कि अगर आपको पता है ना, कहा जाता है कि अगर आपके जूते का एक तस्मा भी टूट जाए तो आप वो भी अल्लाह ताला से मांगे। यानी इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी आपको यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह से उसकी मदद मांगे। जल्दी से कीजिए दोहराई। और दोहराई में आपके पास सवाल है कि समंदरों के नाम मुज़क्कर हैं या मुअन्नस। ये आपने एक सवाल और दूसरा तमाम आवाज़ें मुज़क्कर हैं या मुअन्नस, इन दोनों सवालात के जवाबात वीडियो को रोकते हुए अपनी मौलिमा को देने। जी, तो आप सब ने दोहराई कर ली, शाबाश। देखते हैं कि पढ़ने से पहले हमारा आज कौन सा काम है। आपने अपने इर्द गिर्द माहौल से मुज़क्कर और मुअन्नस की मिसालें तलाश करनी हैं और वो बतानी है। यकीनन आप सब ने अपने इर्द गिर्द से मुज़क्कर और मुअन्नस की मुख्तलिफ मिसालें बताई होंगी और उनको अपनी मौलिमा से उस पर बात भी की होगी। ठीक है, हमने आज क्या काम करना है, आज आप लुगत से मानी देखना सीखेंगे, लुगत से अल्फाज के मानी देखना सीखेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी इस दरसी किताब के इब्तदाई असबाक में भी लुगत का इस्तेमाल सीखा है। अपनी पिछली जमात में बाकायदा हमने इसको 2-3 दिन का वक्त लेकर लुगत का इस्तेमाल सीखा कि किस तरह से डिजिटल जो लुगत होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से आपके पास जो आपकी बस्तों में छोटी लुगत है उसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से आपकी जमात में लाइब्रेरी में रखी हुई बड़ी लुगत जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसी पे आज मजीद बात करेंगे और आज आप सीखेंगे कि किसी तकरीर में अहम निकात कौन से होते हैं और उन पर किस तरह से गौर किया जाता है। बज़ाहिर आपको ये जो 2 तस्वीर दिखाई दे रही हैं, आप सब इनसे बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। वाकिफ़ इसलिए हो चुके हैं कि आप सब अब इन लुगात का इस्तेमाल जान चुके हैं। हमारे पास 2 लुगात हैं जिनके ये इस तरह वर्क हैं, उर्दू लुगत तारीखी उसूल पर और जामे इल्मी उर्दू लुगत। आप वाकिफ़ है इस किताब से कि ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से दर्ज किया जाता है और उनके मानी के साथ साथ दीगर तमाम तफासील भी दर्ज होती हैं। जैसे अल्फाज का उस लफ्ज़ जो आप तलाश करें उसका माखज़ क्या है, वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, वो फ़ेल में इस्म मारफा में आता है, इस्म नकरा में आता है, उसका हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, वो मुहावरे में आ रहा है या वो ज़रबुल मिसल में आ रहा है। ये और दीगर इस तरह की बहुत सी तफासील जैसा कि आप वाकिफ़ हो चुके हैं, जानते हैं, वो हमारी लुगत में मौजूद होती है और उसके मुताबिक हम अल्फाज के मानी तलाश करते हैं। लुगत में से किसी भी लफ्ज़ का मानी देखने के लिए अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक इसे तलाश किया जाता है, जिसकी आप मुख्तलिफ मौके पर मश्क करते रहें। उसी मुनासिबत से हम मज़ीद आज एक दफ़ा और सरगर्मी कर लेते हैं कि स्कूल के कुतुब खाने से उर्दू लुगत लीजिए और सबक के ख़ास अल्फाज या ऐसे अल्फाज जो आपको मुश्किल लग रहे हैं उनके मानी तलाश करके अभी अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखें और अपनी मौलिमा को बताएं। इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई होगी। हमारे पास आज की ग्रोही सरगर्मी कुछ इस तरह से है। असातिज़ा तलबा को कंप्यूटर लैब में लेकर जाएं और वहाँ पे 2 ग्रोहों की सूरत में 2 तकारीर सुनवाएं और तलबा से उनके अहम निकात नोट करने का कहें। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको तकरीर जो आप सुन रहे हैं उसकी ख़ास बात क्या लगी, आपके दूसरे साथी को, तीसरे को,
यूं जिस वक्त आपकी सुनने वाली सिर्फ 2 तकरीरें आपने सुनी, जब आप अपने जो आपके ग्रोह को तकरीर तफवीज़ की गई उसको सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ख़ास कौन सी बातें थी जो बयान हुई। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप सुन रहे होते हैं लेकिन आपका ध्यान, आपकी तवज्जो नहीं होती, तो वो बात जो किसी वक्त किसी लम्हे आपके जहन में उस तरह से बैठने से, पहुँचने से ना पहुँच सकी हो, तो वो आपके किसी दोस्त ने अगर उसको लिखा हुआ होगा आपको वहाँ से पता चल जाएगा। दूसरे, आपको इससे ये अंदाज़ा होगा कि आपको अगर कोई चीज़ सुनने के लिए कोई हिदायत दी जाए तो आपको किस तरह चौकस होकर या किस तरह से आपने उस पर पूरे ध्यान से अपने सारे बाकी के जो काम है उनको छोड़कर सिर्फ सुनना है और समझना है। तो वीडियो को रोकिए और ग्रोही सरगर्मी कीजिए। जी, सरगर्मी आप सबने मुकम्मल कर ली होगी। देखते हैं मश्क का कौन सा सवाल है हमारे पास। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके लिखिए। ऐसा भी हो सकता है कि इनफरादी सरगर्मी करते हुए इन अल्फाज के मानी आप लिख चुके हों। अगर आपने नहीं लिखे तो आप इसको अपनी मश्क के सवाल नंबर 5 की सूरत में मुकम्मल कर सकते हैं। फिर आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है जिसमें आपने दर्ज झैल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करने हैं। अब यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं ये आपके इस सबक या ख़ास अल्फाज में शामिल नहीं बल्कि नए अल्फाज आपके लिए मुंतखब किए गए। मजीद घर का काम है आपके लिए आज। दर्ज झैल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करें और जुमले बनाएं। शोबा, तंजीम, कवायद व ज़वाबित, शहरी और अकायद। आपने ना सिर्फ इनके जुमले बनाने हैं बल्कि जुमले बनाने से पहले इनके लुगत से मानी भी तलाश करके लिखने हैं। ठीक है, ये आपका घर का काम है। हमारा आज का सबक बस यहीं तक था। कल इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। कल हम कौन सी सरगर्मियां करेंगे इस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।